अमृतपाल से एनआईए पूछताछ करेगी। ब्रिटेन में इंडिया हाउस पर हमला मामले में भी पूछताछ की जाएगी। जब अमृतपाल को पकड़ने की कोशिश हुई थी तो ब्रिटेन में इंडिया हाउस पर वहां झंडा गिरा दिया गया था, जिसको लेकर भारत सरकार ने भी अपना सख्त रुख इख्तियार किया था। ब्रिटेन के दूतावास के बाहर भारत में सुरक्षा कम करके इस पूरे मामले में भारत ने अपना विरोध भी दर्ज कराया था। इस पूरे मामले को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। देवेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अमृतपाल सिर्फ एक प्यादा है, यह किसी से छुपा नहीं है, लेकिन असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना कितनी बड़ी चुनौती। और असली मास्टरमाइंड कौन? पाकिस्तान में बैठे उसके आका, दुबई में बैठे उसके आका, यह भी एक बड़ी चुनौती है। यह निश्चित तौर पे। और ऐसा नहीं है कि जो एजेंसीज के लोग हैं या सरकार में भारत सरकार के जो बड़े लोग हैं उन्हें मालूम नहीं है, उनको बखूबी मालूम है कि इसके तार कहां कहां कैसे कैसे जुड़े हैं। और यही वजह थी कि पहले दिन से जब से अमृतपाल को लेके मीडिया में बहुत हाय तवा मचा हुआ था, बहुत हल्ला मच रहा था, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन कभी भी खास तौर पे मैं केंद्र सरकार की अगर बात करूं तो वहां पर एजेंसी से जुड़े लोग कभी किसी दबाव में नहीं दिखे। उन्हें बखूबी इस पूरे जो इसका जो नेटवर्क है, इसकी जो मंशा है, इसके पीछे के जो लोग थे, उनके बारे में स्पेसिफिक इनपुट था, जानकारी थी, उस खेल को पूरे तरीके से वो समझ रहे थे। और जिसका नतीजा यह था कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस ऑपरेशन को किया गया। आप अंदाजा लगाएं कि जिस समय पंजाब में G20 की बैठक चल रही थी जी, उस समय इस ऑपरेशन को करने की प्लानिंग करना अपने आप में ये बताता है कि वो लोग कितने कॉन्फिडेंट थे, एजेंसीज के लोग, सरकार के सिस्टम के लोग या फिर। लेकिन जिस तरह से पूरा का पूरा ये माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है भारत के खिलाफ, वो देखने को भी मिला। किस तरह से लंदन में जो हमने देखा था कि दूतावास पर हमला होता है। मनीष वहां पर गए थे। मनीष, आप तो गए थे लंदन में, आपने खुद वहां पर जाके इन सब चीजों को देखा था। आखिरकार किस तरह से अब खुलासा हो सकता है कि क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा पूरा तैयार हुआ था, अमृतपाल का भी कनेक्शन हो सकता है? अमित, ये सोचे समझे तरीके से प्रायोजित और जो टूल किट का जिक्र हम कर रहे थे, दरअसल पाकिस्तानी आईएसआई सपोर्टेड ये प्रोटेस्ट था जो कि इंडिया हाउस के बाहर था। और राष्ट्रीय ध्वज का जो वो उन्होंने अपमान किया, उसके अलावा वहां पर फिर उसके अगले दिन सिक्योरिटी लगाई गई और इसी का असर दिल्ली में भी देखने को मिला। और एनआईए ने ऑफिशियली इस पूरे मामले की जांच होल्ड की है ताकि वो इसको जांच कर सके। और उस जांच का मेन केंद्र बिंदु अमृतपाल और उसके इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि अमृतपाल का यूके कनेक्शन और जिसे खंगालने के लिए एनआईए अब जब डिब्रूगढ़ जेल में पूछताछ करेगी अमृतपाल से, उसमें 3 मेन अहम मुद्दे और जिक्र होगा। अच्छा मनीष, इस पर हम बात करें, जीडी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। जीडी सर, जिस तरह से ब्रिटेन में हम जो तस्वीर देखी थी हम भूल नहीं सकते। भारतीय होने के नाते हर किसी को उसको देखकर दुख हुआ था, लेकिन किस तरह से पूरा प्रोपेगेंडा किया गया और इसमें अमृतपाल जैसे लोगों का भी कनेक्शन सामने आता है जो खुद को हीरो बताने की कोशिश करते हैं देश में। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, मैं अमृतसर में था 2 दिन बाद जब ये मैन हंट शुरू हुई थी 1 महीना पहले। ग्राउंड पे कोई फर्क नहीं है, पंजाब के लोगों को कोई असर नहीं पड़ा है इसकी बकवासबाजी का, क्योंकि वो बड़े समझदार लोग हैं पंजाब के, वो पागल नहीं हैं, उनको आप इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, वो जानते हैं पाकिस्तान का क्या हाल है, भूखमरी पड़ी हुई है, खाने को नहीं मिल रहा, और क्या वो पंजाब को जोड़ के अपनी भूखमरी में वहां जाके वो भूख से मरना चाहते हैं? वो पागल नहीं है साहब, उन्होंने ये दौर देखा हुआ है। 1980 की दशक में बहुत सफर किया, लेकिन उस वक्त काफी सारी गलतियां हमारी थी। ये जो खालिस्तान 2.0 टेररिज्म का जो प्लान है पाकिस्तान का, ये पूरा फॉरेन है। मैं कह रहा हूं, ना केवल आईएसआई, इसमें कई सारी वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जो सिख डायस्पोरा है, वहां चुनिंदा लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, और उनसे ये माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि आप देश के बाहर इंक्यूबेट करें, और जब ये आपका अंडा तैयार हो जाए तो आप इसको पंजाब में भेज दें पनपने के लिए। और उनका ये गुर्गा तैयार किया हुआ, पैराशूट किया गया पंजाब में, जब ड्रग्स भेजी गई खूब सारी, फिर हथियार भेजे गए, तो फिर इसको भेजा गया। और बड़ा स्मार्ट प्लान कि तुम भाई ड्रग रिहैब की बात करो, सारे ड्रगी तेरे पास आएंगे, वो है तेरे कंट्रोल, तेरी फौज, ड्रगियों की फौज से तू पंजाब को ऐसी तैसी कर दे, वहां वायलेंस स्टार्ट कर, कम्युनल वायलेंस स्टार्ट कर, हिंदुओं के बरखिलाफ, क्रिश्चियंस
को भड़काकर, सबको भड़काकर ये वहां पे माहौल पैदा करो, वहां पे गुर्बत का, केओस का और तोड़फोड़ का, अगजनी का, कम्युनल वायलेंस का। ये है ये ट्रक ड्राइवर जो कि ओवरनाइट एक संत बन गया। ये वहां जाके महाराजा रंजीत सिंह के बारे में बात कर रहा है। क्यों? महाराजा रंजीत सिंह ने हमला करके पूरे पाकिस्तान पे कब्जा किया था। पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान में उनकी फौजें पहुंची हुई थी, जलालाबाद और उसके आगे। ठीक है, वो हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे। वो जो है जितना उन्होंने किया हिंदू धर्म को बचाने के लिए, शायद ही किसी और ने किया हो। तो ये जो ट्रेडिशन थी, ये इसको तोड़ना चाहते थे। ये एक कैंपेन शुरू किया महाराजा रंजीत सिंह के बरखिलाफ, शहीद आजम भगत सिंह के बरखिलाफ। इसकी हिमाकत हुई इस गुर्गे की कि उनको उनकी निंदा करे, क्योंकि वो भारतवर्ष के लिए लड़ रहे थे। वो सिखों को मोबिलाइज कर रहे थे कि तुम देश की आजादी के लिए कुर्बानी दो। तो ऐसे जो हीरोज थे, ऐसे आइडल्स को तोड़ने का ये इसका प्लान था। ठीक है, एक ट्रक ड्राइवर जो पैराशूट होता है, जो खुद दाढ़ी काटता था, सब कुछ करता था, सिगरेट फूंकता था, ये आके पंजाब में संत बनना चाहता है। ये तो गुरुओं की वाणी के बरखिलाफ जाना चाहता है। बिल्कुल जीडी बख्शी साहब, और कैसे अब उसकी कलई खुल रही है, उसके कैरेक्टर को एक्सपोज किया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। पिछले 36 दिनों में जैसे उसकी सच्चाई सामने आई है, वो पंजाब के साथ पूरी भारत की जनता के सामने। आप बने रहिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।